हमारे कुछ मांगे हैं, वो मांगे ये हैं कि हमारा जो सीए एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं गवर्नमेंट ने। वो हमारी बॉडी जो है ऑटोनोमस बॉडी है, हम इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो हमारे जो मेंबर्स हैं वो काउंसिल अपॉइंट करती है, काउंसिलों को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल हमारे रेगुलेट करती है पूरी बॉडी को। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करना चाहती है। गवर्नमेंट इसमें अपने अपने डेजिग्नेटेड अपने लोगों को अपॉइंट करना चाहती है, जिससे कि उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाए। इसमें हमारी एक कमेटी है जिसमें गवर्नमेंट अपना मेजॉरिटी रखना चाहती है कि हम लोग आपको गवर्न करेंगे, हम लोग बताएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है आईआईए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग करके, वो गवर्नमेंट एक बनाना चाहती है। और ये गवर्नमेंट जो है वो हमें कंपटीशन के लिए बनाना चाहती है, जो कि एक एक्चुअली दूसरा ये भी है कि हमारा जो लो कॉस्ट, हमारा जो सीए की जो वो है कॉस्टिंग है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम कॉस्टिंग आती है और बच्चा सीए कर लेता है। उसमें टैलेंट देखा जाता है, टैलेंट के बेसिस पर बच्चा बहुत कुछ कर लेता है। तो ये है कि अब जैसे आईआईए आ जाएगा तो जैसे उसमें क्या है, एक तो उसके कोचिंग के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। बच्चा एक मिडिल क्लास बच्चा, लो क्लास बच्चा वो नहीं कर पाएगा। एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक ऑटो वाले का बच्चा वो काम नहीं कर पाए। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ये नहीं देखता है कि बेचारे के पास पैसा है या नहीं है, वो ये देखता है कि बंदे के अंदर टैलेंट है या नहीं है और वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये है। दूसरा, गवर्नमेंट जब लाएगी वो गवर्नमेंट फंडेड होगा आईआईए, उसमें रिजर्वेशन भी होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी ये नहीं पता उसकी, तो उसके लिए भी है। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो बैंक कॉलेज है, क्या है कि पब्लिक मनी सेफ़ नहीं है, पब्लिक मनी सेफ़ नहीं है। बैंक कॉलेज बहुत सारी कम हो गई हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोग सीए लोग ऑडिट करते थे, अब उन्होंने बहुत सारी ऑडिटें कम कर दी हैं, बहुत सारी ऑडिटें खत्म कर दी हैं, तो जिससे पब्लिक मनी का भी इशू आ रहा है। पब्लिक मनी सेफ़ नहीं है उस चीज़ के लिए। आप देख रहे हैं बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, बैंकों में बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं, नीरव मोदी स्कैम हो जाता है। उसके लिए ऑडिटर उसको जाँच करता है, पड़ताल करता है, तब उसको एक सर्टिफिकेशन करता है उस चीज़ के लिए। तो हमारे मुद्दे ये हैं। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो अमेंडमेंट्स आई हैं, जो कमेटी में चेंजेस करे हैं उनको वापस ले, और जो आईआईए आ रहा है, आईआईए वाला मुद्दा आ रहा है उसको वापस करे। आईआईए मुद्दे को आगे लेके ही नहीं आए, जो प्रपोज किया है वो नहीं आना चाहिए। और बैंक ऑडिट जो कम हुई हैं उनको दोबारा से बढ़ाया जाए, जिससे कि पब्लिक मनी सेफ हैंड में जाए, पब्लिक मनी की सही तरह से पड़ताल हो कि बैंक में कोई घोटाला या कुछ हो तो नहीं रहा है। अच्छा, आईआईए आ रहा है, इससे पहले जो सीए बनने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, और आईआईए बनने के बाद क्या चेंजेस हो जाएंगे? हमारा जो पहले इंस्टीट्यूट में जो सीए अपॉइंट होते हैं उसमें क्या है कि बेसिकली हमारे कुछ कोर्स होता है उसमें, मतलब जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर करने होते हैं, उसके बाद ही हम सीए में एंट्रेंस होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट होता है, फिर फाइनल होता है, उसके थ्रू हम सीए अपॉइंट होते हैं। तो वो एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हमारा होता है। अब जैसे आईआईए आ जाएगा तो उसमें फर्स्ट थिंग तो रिजर्वेशन हो जाएगा, गवर्नमेंट फंडेड होगा। दूसरा उसमें दूसरा क्या है, कोचिंग, जैसे आईआईएम आईआईटी के लिए कोचिंग होती है, तो उसको जो एक लोअर क्लास मिडिल क्लास बच्चा है वो नहीं बियर कर पाएगा, उसके लिए 10 लाख 15 लाख की कोचिंग क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी। और उसके बाद एक वो कोर्स हो जाएगा 4 साल 5 साल का, जो भी कोर्स है उसके थ्रू ये अपॉइंटमेंट करेंगे। जबकि उसमें क्वालिटी क्या है, कितनी क्वालिटी रहेगी ये नहीं हो सकता। नहीं, तो आप सारी बात कर रहे हो, आप रिजर्वेशन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या रिजर्वेशन? आईसीएआई में आज तक कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ टैलेंट देखा जाता है। आप एग्जाम पास कीजिए और आप सीए बनिए, उनमें आपको नॉलेज। रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, रिजर्वेशन का इसका ये है कि आप वहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो नॉलेज है जो है उसके साथ रिजर्वेशन, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बात करेंगे तो सोशल रेमेडीज है, आप उसके खिलाफ? रिजर्वेशन मेरा एक मुद्दा नहीं है, मेरा सिर्फ ये कहने का मुद्दा है कि जो आईआईए आएगा उसमें एक तो प्रॉब्लम आईआईए से है, आईआईए से है। तो आप सीधा बोलिए कि आईआईए से। हाँ, हमारा जो प्रॉब्लम है वो आईआईए से है कि हमारी जो बॉडी है 72 साल हो गए हमारे इंस्टीट्यूट को, एक साख हमारी पूरे विदेश तक बनी हुई है कि एक सीए अगर साइन करता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी है, एक पेपर की वैलिडिटी कितनी है, उस साख की वैल्यू है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। जो सरकारी अमेंड करने जा रही है, तो क्या आपके किसी जो रेगुलेटरी जो लोग हैं या इंस्टीट्यूशन है उनसे कोई बातचीत हुई? हाँ, हमसे बातचीत हुई थी, हमने कुछ रिकमेंडेशन भी दी, लेकिन उसका कोई उन्होंने कंसिडर नहीं किया उस चीज़ को। जो भी हमारे अमेंडमेंट्स बिल आए हैं उसमें भी हमने अपनी बात रखी थी, हमारी काउंसिल ने बात रखी थी, बट उसमें उन्होंने कंसिडर नहीं किया है। इसी बात में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारी बातों को माना जाए और जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उनको वापस किया जाए। कितने लोगों की तादाद होगी जो इस अमेंडमेंट से प्रभावित होगी? या लगभग 3.5 लाख सीए हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, और ये पूरा देशव्यापी है ये सब चीज़ें। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कम से कम हज़ारों की संख्या में भीड़ आई हुई है, और ये प्रोटेस्ट की सिर्फ एक शुरुआत है, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, पूरा देशव्यापी जाएगा अगर ये मांगे वापस नहीं हुई तो अभी सरकार से कोई बातचीत है उसके बाद? सरकार से हमारी बातचीत हुई है, बट सरकार ने हमारी रिकमेंडेशन मानी नहीं है। अपना उन्होंने बिल पास भी कर दिया है, लोकसभा में हमारा बिल पास हो चुका है। हमने उन्हें रिकमेंडेशन भी दी थी कि आप हमारी ऑटोनोमस बॉडी को आप उसमें इंटरफेयर ना करें, बट उन्होंने हमारी रिकमेंडेशन नहीं मानी है। इसी वजह से हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन। तो आगे ये लड़ाई कैसे आगे हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी आज हम दिल्ली में जंतर मंतर बैठे हुए हैं, और ये लड़ाई देशव्यापी रहेगी, और सब जगह से लोग और भी आएंगे, पूरे सारे देश में प्रोटेस्ट करेंगे। सारे देश में जितने भी जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट हैं हमारे, सब लोग हमारे प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं।